चिलचिलाती धूप, पैरों में छाले और खाने का कोई जुगाड़ भी नहीं, तो कोई 3 दिन से भूखा है, तो कोई पानी के सहारे ही अपने कदमों को बढ़ा रहा है। सबकी आंखें नम हैं, तो बस उनमें आस है उनकी मंजिल पाने की। घर पहुंचने की उम्मीद में ना भूख दिख रही है ना प्यास। ये आंखों देखी व्यथा उन प्रवासी श्रमिकों की है जो रोजी रोटी के जुगाड़ में अपने गाँव घर बार को छोड़कर शहरों में गए थे, लेकिन अब लॉकडाउन ने इनकी जिंदगी पर ब्रेक लगा दिया है। अब जब तक इनके पास पैसे थे तब तक खाने का जुगाड़ हुआ, और जब पैसे खत्म होने लगे तब इनके सब्र का बांध टूटने लगा और इन्होंने अपने घरोंदों की तरफ रुख करना शुरू कर दिया। हालांकि सरकार ने इन प्रवासियों की मदद के लिए बसों और ट्रेनों का संचालन तो किया, लेकिन ये सरकारी इमदाद इन मजदूरों तक पहुंच नहीं पाई। इसमें सरकारी मशीनरी की खामी कहें या फिर मजदूरों में जागरूकता का अभाव, जिसके चलते इन श्रमिकों को पैदल ही सैकड़ों किलोमीटर का सफर तय करना पड़ रहा है। इन्हीं प्रवासियों की पीड़ा को E9 न्यूज नेटवर्क की टीम ने भी जानने का प्रयास किया, तो आप भी सुने इन मजदूरों की दर्द भरी व्यथा क्या है। सबसे पहली तस्वीर जो हम आपको दिखाने जा रहे हैं, ये तस्वीर मध्य प्रदेश के इंदौर की है, जहां वीडियो में आप साफ देख सकते हैं कि एक युवक बैल के साथ खुद को बैलगाड़ी में बांधकर खींच रहा है। तो इस वीडियो की जब पड़ताल की गई तो पता चला कि यह युवक लॉकडाउन के बाद अपने घर के लिए अब निकल पड़ा है और बैलगाड़ी पर इसकी भाभी व बच्चा व साथ में एक भाई है। हालांकि इस युवक के पास 2 बैल थे, लेकिन पेट की आग बुझाने की खातिर एक बैल को बेचना पड़ा, जिससे कुछ दिन तो खाने का इंतजाम हो गया। लेकिन अब वो रुपए जब खत्म होने लगे तो ये परिवार बैलगाड़ी के सहारे अपने घर की तरफ रुख करने लगा। ऐसे ही मजदूरों की व्यथा की कहानी आपको यूपी के बागपत से भी देखने को मिलेगी, जहां धूप में पैदल चल रहे इन प्रवासियों के पैरों में छाले पड़ गए हैं। ये लोग भूख की बेबसी को साथ लिए हाकिमों की दुत्कार को सहते हुए बस चले जा रहे हैं। तो वहीं इनको ना कोई सहारा देने वाला है, तो साथ ही सरकारी आदेशों का फरमान भी इन पैदल मजदूरों के लिए नाकाफी साबित हो रहा है। लेकिन सिस्टम की बेरुखी के चलते यहाँ सरकारी आदेश भी बेमाने साबित हो रहे हैं, जिस कारण बागपत के ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे पर खेतों के रास्ते बेबसी का कारवां अपनी मंजिल की ओर कूच कर रहा है। थकान के कारण वह खेतों में पेड़ के नीचे रुकने को मजबूर हैं। तो यही नहीं, यमुना के रास्ते अपनी जान को जोखिम में डालकर भी इन मजदूरों का कारवां आगे बढ़ रहा है। अब इस अव्यवस्था का सरकारी हाकिमों के पास कोई जवाब नहीं है, भले ही मजदूरों के साथ कोई भी बड़ी घटना क्यों ना घटित हो जाए। इसकी परवाह सिस्टम को नहीं है। इतना जरूर है कि अधिकारी निरीक्षण के दावे करते हैं, तो वहीं किसी को पैदल नहीं चलने की बात को भी कहा जाता है। कहाँ के रहने वाले हो? कटिहार जिले, बिहार जी। कहाँ काम करते थे? सोनीपत के जगह। क्या काम करते थे? लोग मजदूर में थे, तो रूम में रहते थे, काफ़ी 6-7 महीने से रहते थे। तो कुछ परेशानी आ गई खाने पीने में, पानी भी टाइम से मिल नहीं रहे थे, इसीलिए। रास्ते में भिजवाने की प्रशासन शासन ने कोई मदद करी? कोई मदद नहीं। पैदल ही आ रहे हो? पैदल नहीं आ रहे हैं। क्या दिन से? कई दिन से हम लोग 2 दिन से आ रहे हैं। उससे खाना वाना मिला कहीं? नहीं, खाना तो उतना नहीं मिला, लेकिन अपना जो लाए थे वही सब खा के आ रहे हैं। पैसे ऐसे हैं आप पे? नहीं, पैसे थोड़ा बहुत है गाड़ी किराया के तरह, इसीलिए। कहाँ के रहने वाले हो? लखीमपुर खीरी। क्या काम करते हो? हम गन्ना छीलने गए थे। कहाँ पर? हरियाणा रोहतक। अच्छा, क्या परेशानी हुई आपको? परेशानी क्या, वहाँ से हम ऑनलाइन भी कराए थे, मगर ऑनलाइन हुआ पर कैंसिल हो गया, और 4-5 दिन से बराबर पैदल चल के यहाँ पहुँचे। अच्छा, रास्ते में खाने पीने की व्यवस्था? रास्ते में तो कहीं कुछ नहीं। शासन ने कोई मदद करी आपकी? कोई मदद नहीं। पुलिस ने कुछ नहीं किया, बस यहाँ आके कुछ मिला है। देखिए, ये जो माइग्रेंट लेबरर्स हैं, हमारे जो प्रवासी कामगार हैं, वो लोग निश्चित तौर से चल रहे हैं और अपने घरों को पहुंचने के लिए काफ़ी परेशान है, जिसके लिए जितने भी प्रशासन हमारे यहाँ माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा स्पष्ट निर्देश दिया गया है कि कोई भी व्यक्ति सड़क पर चलता हुआ ना दिखे। हम लोग इसको इंश्योर करा रहे हैं। हर जगह जितने बॉर्डर हमारे नाके हैं वहाँ पर भी हम लोग प्रभावशाली तरीके से निगरानी करवा रहे हैं। साथ में जो हमारी सीमा में आए हुए लोग हैं उनको हम लोग रजिस्टर करवा करके प्रॉपर तरीके से उनको खाना दे रहे हैं, उनको मेडिकल की व्यवस्था करवा रहे हैं। साथ में अगर उत्तर प्रदेश के या बिहार की सीमा के लोग हैं तो उनके लिए हम बसेस की व्यवस्था करवा करके भेज रहे हैं। तो अभी आज भी 7 बसेस हमारे यहाँ से गई हैं। इसके बारे में जो हम लोग लगातार संप्रेषण कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, जो हमारा बॉर्डरिंग डिस्ट्रिक्ट है सोनीपत का, वहाँ से ये बताया गया है कि उनके यहाँ से एक ई दिशा पोर्टल की शुरुआत हुई है, जिसपे जो कामगार हैं वो अपना रजिस्ट्रेशन करवाएं तो उनको एंड पॉइंट तक मेडिकल चेकअप के बाद भेजा जा रहा है। उसमें सोनीपत के जो पुलिस अधीक्षक हैं उनके द्वारा परमिशन दी जा रही है, और आज उनके द्वारा जो सूचित किया गया है, करीब 1400 लोग एक स्पेशल ट्रेन से उत्तर प्रदेश और जो ईस्टर्न उत्तर प्रदेश है और बिहार की सीमा के लोग गए हैं। इसके अलावा जो वहाँ पे प्राइवेट बसेज हैं उनकी भी व्यवस्था की गई है। वहाँ के लोगों से लगातार अपील की जा रही है। हम लोग भी जो लोग मिल रहे हैं
जो इनके बॉर्डर की सीमा के अंदर हैं उनसे हम लोग एक रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि अपना रजिस्ट्रेशन करवाएं ई दिशा पोर्टल पे, और उनको वहां से एंड पॉइंट तक, यानी कि उनका जो डेस्टिनेशन पॉइंट है, गंतव्य स्थल है, वहां तक के लिए वो संसाधन मुहैया करवा रहे हैं। तो ये आप लोगों से हमारी रिक्वेस्ट है, आप लोग अपने स्तर से भी प्रचारित करें ताकि जो भी मजदूर हैं उनको कोई दिक्कत ना हो, सहूलियत हो और किसी तरीके की कोई अप्रिय घटना उनके साथ। प्रवासी मजदूरों का घर पहुंचने के लिए जोखिम उठाना और अधिकारियों का इनके प्रति लापरवाही बरतना इनकी जिंदगी से खिलवाड़ करने जैसा है। आखिर इन सबसे फर्क भी किसे पड़ता है साहब? ये मजदूरी तो हैं जो सब कुछ सह लेते हैं। प्रवासियों की पीड़ा की कहानी में अब यूपी के कन्नौज से ये तस्वीरें जो सिस्टम की लाचारी को आपके सामने बयां करेंगी, तो आप इन्हें खुद ही देखिए। यहाँ जहाँ घर पहुँचने की होड़ में प्रवासी मजदूर अपनी जान तक जोखिम में डालने को तैयार हैं, जिस प्रकार यहाँ प्रवासी मजदूर वाहन पर चढ़कर अपने घरों को पहुंचना चाहते हैं, तो वहीं माल कंटेनर की छतों पर दर्जनों की संख्या में मजदूर चढ़कर अपनी जान को जोखिम में डालकर मजबूरी में सफर कर रहे हैं। तो वहीं कुछ अन्य मजदूर पैदल, तो वहीं कुछ अन्य मजदूर साइकिलों से यात्रा कर रहे हैं। तो वहीं ऐसे में कुछ परिवार छोटे बच्चों के साथ लोडर में भी सफर करने को मजबूर हैं। ऐसे में स्थानीय प्रशासन के साथ सरकार के लिए कई बड़ी चुनौतियां भी खड़ी हो गई हैं। तो वहीं श्रमिकों को रोक पाने का कोई इंतजाम नहीं किया जा रहा है। प्रवासी श्रमिकों को रोककर जब उनसे सवाल किए गए तो उनके क्या जवाब मिले, इसको आपको भी सुनना चाहिए। ये बिहार बाका ये 8 तारीख को चले। ऐसे चलोगे? हाँ ऐसे चलेंगे, क्या करेंगे, मजबूरी, खाने का नहीं है तो मजबूरी चलना पड़ेगा। दिल्ली क्या छोड़ दिया? दिल्ली इसलिए छोड़ दिया, काम काज बंद हो गया, भूखे कितना 45 दिन से वहाँ बैठे थे, कहीं कुछ पैसे नहीं था, मजबूरन साइकिल इधर उधर से लेके चले, क्या करें, मजबूरी फंसे पड़े हैं। अब कितना दिन भूखे रहेंगे वहाँ। दिल्ली से कब चले थे? आज 6 तारीख को चले। 4 दिन हो गए। रास्ते में खाना पीना? हाँ खाना पीना मिलता है रास्ते में। कब कहाँ तक जाएंगे? हम तो पटना तक जाएंगे। साइकिल से जा रहे हैं, जो बात रहे साइकिल से जा रहे हैं। फैक्ट्री कहाँ दे रहा, जब तक कोई 2 रोज की भोजन देता जभी तो आप ही बताओ, कोई देता 2 रोज की भोजन जभी तो, भोजन के लिए तो कोई ने, जहाँ देखिए वो गवर्नमेंट सबको देता है मगर वो मकान मालिक सबको खा जाता है। क्या करेगा, 3 बार आधार कार्ड जमा करे हैं फिर भी एक इतना भी नहीं मिला, क्या करें। दोबारा से सिस्टम लाइन रहेगा कि आप दोबारा दिल्ली जाओगे? तो अब ये कोई ज़रूरी नहीं है, आने वाला जाने वाला बहुत जाएगा, बहुत नहीं भी जाएगा, जो रोता है। हमारे तो अभी हिसाब बारी भी बाकी हो सकता, चला भी जाएंगे, जो भी बात है। ऐसे कोई बात क्रिया तो नहीं है ना, खाली है कि नहीं जाएंगे। प्रवासी मजदूरों का जत्था लगातार सैकड़ों की तादाद में कन्नौज में दाखिल हो रहा है। तो ऐसे में शासन प्रशासन के वो सारे दावे खोखले साबित हो रहे हैं, जिसमें इनकी व्यथा को समझने के लिए कई आदेश सरकार द्वारा और प्रशासन द्वारा पारित किए गए थे। लॉकडाउन के बाद प्रवासियों के हो रहे पलायन की अब जो तस्वीर आप देखेंगे, उसको देखकर आपका कलेजा भी कांप उठेगा। जी हाँ, यूपी के बाराबंकी की सड़क पर आप जो नज़ारा देख रहे हैं वो हृदय को चीर देने वाला है। एक मजदूर अपने पैदल साथियों के साथ सैकड़ों किलोमीटर दूर अपने घर के लिए अपनी गर्भवती पत्नी के साथ निकला, और उसके साथ रास्ते में क्या क्या हुआ, ये कहानी सुनकर किसी भी पत्थर दिल व्यक्ति की आंखों में आंसू आ जाएंगे। बाराबंकी के सफेदाबाद इलाके में कुछ ऐसी मजबूरी की दास्तान देखने को मिली, जहां बिहार के सीवान जिले में रहकर पानी पूरी का काम करने वाले इन मजदूरों को पैदल ही अपना सफर तय करना पड़ा। लॉकडाउन के खत्म होने का इंतजार करते रहे, जब तक इनके पास खाने पीने के पैसे खत्म हो गए, इनकी व्यवस्था न हो पाई, तो ये लोग यूपी के जालौन के लिए पैदल ही सफर पर निकल पड़े। इन मजदूरों में एक मजदूर की पत्नी गर्भवती भी है, जो अपने पति के साथ पैदल ही सफर पर निकली है। पैदल चलते चलते ये लोग बिहार राज्य की सीमा को पार कर यूपी में आ गए, और तब तक इनके पैरों में छाले और सूजन ने इनका रास्ता भी रोकने की कोशिश की, लेकिन वो इनके मंसूबों के आगे बेकार हुई। हालात ये थी कि इनके लिए एक कदम भी चलना और इस गर्भवती महिला के साथ चलना मुश्किल हो रहा था। पुलिस से काफी मिन्नतों के बाद इनको एक निजी बस में बैठाया गया, जो हादसे का शिकार हो गई, जिसके बाद सभी को संत कबीर नगर के जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। तो ऐसे में सभी लोगों को गर्भवती की चिंता भी थी। तो वहीं अस्पताल में अल्ट्रासाउंड न होने के बाद तो ये लोग थक हार कर फिर से पैदल सफर पर निकल पड़े और बाराबंकी पहुंच गए।
रास्ते में कई बार इन मजदूरों ने एम्बुलेंस का नंबर लगाने का प्रयास किया, लेकिन कोई मदद नहीं मिल पाई। इस गर्भवती महिला ने इन मजदूरों के साथ पैदल चलकर जो कष्ट उठाया, पैरों में छाले, छोटे शरीर और इनकी मजबूरी की ये कहानी खुद ही दास्तां बयां करने के लिए काफी है। जिला सिवान से निकले, खुजवा गांव है, वहाँ पे पानी पूरी का काम करते थे। लॉकडाउन का 1-1.5 महीना इंतजार किया, अब खुलेगा। जब हमारे पास खाने पीने के लिए कुछ नहीं बचा तो हम पैदल ही भाग दिए। बिहार बॉर्डर पार करने के बाद यूपी पुलिस ने हमको बस में बिठा दिया। आ रहा था कोई, बस में बिठाने के बाद बस वाला चला, उसने रास्ते में शराब पिया, ड्राइवर कंडक्टर सब ने शराब पिया। शराब पीने के बाद कंडक्टर बोला हम 2 घंटे सोएंगे। कंडक्टर चलाने लगा, कंडक्टर ने 2 मिनट स्टीयरिंग नहीं पकड़ पाई, 110 की स्पीड में ड्राइवर बोल रहा स्लो स्लो, और जाके ठोक ही दिया और हम लोग सब एक्सीडेंट हो गया सब। वहाँ पे फिर सब लोग पुलिस वाले फ़ोन किया, एम्बुलेंस आया, तब हम लोगों को हॉस्पिटल में भर्ती कर दिया। भर्ती करने के बाद रात में ट्रीटमेंट चला, सब चला। तो हमारी बीवी को संकोच था, प्रेग्नेंट है कि बच्चा को कुछ हो ना गया, तो अल्ट्रासाउंड की जिद की थी। तो अल्ट्रासाउंड बोलता सुबह 8:30 बजे होगा, रात में नहीं होगा। तो सुबह हमने 8:30 बजे बोला कि बैठो, अभी कोई नहीं आया। 9:30 बजे बोला, कोई नहीं आया। 10:30 बजे बोला। इसके बाद हम आशा छोड़ के आ गए, हमने कुछ होगा ही नहीं, क्योंकि सब जगह सब कर्मचारी आ गए। एक अल्ट्रासाउंड का कर्मचारी अपनी ऑफिस में नहीं बैठा, जो हम 3 बार उसकी ऑफिस में घुस के देख के आए हैं। अब इसके मतलब वहाँ से पैदल चल दिए, फिर हम सब लोगों को लेकर हम चलो पैदल ही चलेंगे। उसके बाद हम फिर यहाँ पुलिस था पुल के नीचे कबीरदास नगर में, तो हम उसको बोले साहब हमारी मदद कीजिए, हम यहाँ से ऐसे ऐसे करके आए और हमारी कोई भी मदद नहीं कर रहा। हमको किसी भी गाड़ी में आप कहीं तक बैठा दीजिए, हमें मंजूर है। एक एम्बुलेंस आ रहा था तो उसमें हमको सब में बिठा दिया। एम्बुलेंस वाला भी मना कर रहा था, लेकिन एम्बुलेंस वाला बिठा दिया और हमको आके यहाँ जो साझा रसोई घर है कांग्रेस पार्टी के, यहाँ पे हमको आके छोड़ दिया है। और यहाँ अच्छा ये बताइए, रास्ते में आपने 108 का फ़ोन किया होगा, 102 पे फ़ोन किया होगा, कभी फ़ोन किया था कि नहीं किया था? वो सब साथ में लोग थे, वो भी किया था और हमारे फ़ोन से भी गया था, तो एम्बुलेंस वहाँ पे आया था। हाँ, एम्बुलेंस 2 एम्बुलेंस आई थी, एक बार में इतना आदमी नहीं जा सकता, 2 बार में ले गया था वो लोग। 2 एम्बुलेंस आया था। तो आपकी मिसेस प्रेग्नेंट है? हाँ। तो कैसे आप वहाँ जलौन जा रहे? अभी तो बहुत दूर है जलौन यहाँ से। ऐसे ही जा रहा, क्या करें, यहाँ बिहार में हमारा कोई नहीं। अगर बच्चा हो जाएगा तो उसका सेवा है, रोटी पानी खाना कहाँ से आएगा? पहली बात तो है ही नहीं, फिर आएगा कहाँ से? इसका खर्चा भगवान ना करे कहीं उल्टा सीधा कुछ हो गया तो कहाँ से पैसा लाएंगे? हमारे पास तो खाने का पैसा नहीं है, मुश्किल ही है कहाँ से पैसा लाएंगे। जहां सरकार बड़े बड़े राहत पैकेज इन मजदूरों के लिए दे रही है तो इनको पैदल चलने से रोक रही है, तो वहीं जमीनी हकीकत क्या है ये बताने के लिए तस्वीरें काफ़ी हैं। अब आप खुद ही तय कीजिए कि व्यवस्था पर कुठाराघात करती ये तस्वीरें उन मजदूरों की व्यथा बताने के लिए काफ़ी हैं जो पैदल ही सैकड़ों किलोमीटर का सफ़र तय कर अपनी मंजिल की तरफ बढ़ रहे हैं। हालांकि सरकार ने इन मजदूरों की व्यथा को देखते हुए अपने खजाने खोल दिए हैं, लेकिन उनका लाभ महज चंद मुट्ठी भर लोगों को ही मिल रहा है। तो अब भी हजारों प्रवासी श्रमिकों की वो तादाद है जो खाली पेट होते हुए, पैरों में छाले पड़ने के बाद भी अपने घरों की तरफ नम आंखों के साथ सड़कों पर चली जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, ये 9 न्यूज़ नेटवर्क।